चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं ना कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं ना कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये जो है पूरा ये एपिसोड बना है, मैं समझ रहा हूँ कि ये पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और उसके प्रदेश अध्यक्ष सभी का जो है इमैच्योरिटी पूरा रिफ्लेक्ट हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता को इन्होंने एक अनिश्चितता में खड़ा कर दिया। टाइम टेबल में इन्होंने पूरे प्रदेश में चुनाव संबंधी वातावरण में भी बड़ा गंभीर हस्तक्षेप किया हुआ है। और पहले तो समझ में नहीं आता कि इतने सीनियर लोग होते हुए छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। हरियाणा का चुनाव अब जनता लड़ेगी और जनता का मन पूरी तरीके से तय कर चुका है कि अब बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा की राजनीति में स्थान है। कि घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई, साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या हुआ, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। जी हां, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को होगी। आयोग की ओर से कहा गया है कि बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग पर हम क्या ही टिप्पणी करें, यह तो भाजपा की कमजोरी को बताता है। उन्होंने कहा जो 10 साल की लंबी रेस नहीं जीत पाए वो 5 दिनों में क्या कर लेंगे। कांग्रेस की सिपाही जमीन पर टिके हुए हैं। 90 की 90 सीटों पर हमारी नजर है, हम हर सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कुमारी सैलजा ने कहा भाजपा पहले से ही कोशिश कर रही थी, भाजपा घबराई हुई है। यह निर्णय भाजपा की घबराहट की ही निशानी है। जब आप जनता में जनाधार खो देते हैं तो आप सब कुछ कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने कहा इस पूरे एपिसोड में भाजपा की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश अध्यक्ष की आप परिपक्वता झलकती है। उन लोगों ने पूरे प्रदेश की जनता को एक अनिश्चित टाइम टेबल में खड़ा कर दिया है। आखिर में नामांकन की तारीख वहीं की है। मेरे अनुसार भाजपा हर चुनाव में धांधली करती है। शायद धांधली करने के लिए उनके भाजपा के पास पर्याप्त समय नहीं होगा, इसलिए तारीख बढ़ाई गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़कर 5 अक्टूबर करने के चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा अपनी हार से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इससे क्या होगा, जनता ने भाजपा को प्रदेश में उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग को इस समस्या से अवगत करवाया कि लगातार छुट्टियां हैं। उसमें कहीं ना कहीं यह चिंता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जताई कि कहीं इसमें वोट प्रतिपक्ष कम ना हो जाए। इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात पर चिंता जताई। बिश्नोई समाज ने भी चिंता जाहिर की। मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को समझा। ज्यादा वोटिंग होगी तो इससे प्रदेश और देश को भी लाभ मिलेगा। मैं चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उन्होंने आम जन की भावनाओं को समझते हुए यह निर्णय लिया है। भाजपा नेता लीला राम ने कहा चुनाव आयोग ने जो यह फैसला लिया है मैं उसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। सभी पार्टियों के नेताओं ने यह मांग की है और उन नेताओं के पास भी यह मांग हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं की ओर से की गई है। जब 5 अवकाश आ जाते हैं तो मतदाता सैर सपाटे का फैसला ले लेता है। ऐसे में 4 से 5 वोट प्रतिशत कम हो सकता है। हिसार और सिरसा जिले के अंदर वोटिंग बहुत कम हो जाती है, इसलिए चुनाव आयोग बढ़ाई का पात्र है।
आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा, भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है। हरियाणा की जनता इस अहंकारी भ्रष्ट सरकार और उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। हरियाणा का चुनाव जनता लड़ेगी। जनता ने तय कर लिया है कि जेजेपी और भाजपा का हरियाणा की सत्ता में कोई स्थान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी चुनाव की तारीखों का स्वागत किया था और अब भी कर रही है। हम सभी 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा कि जमहूरियत का तजायकी होता है, हर एक समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस फैसले से हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हम तो इस फैसले का स्वागत ही करते हैं। किसी समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तारीख आगे बढ़ाई गई है। ऐसे दिलचस्प खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नव समाचार बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।